हमारे देश का माहौल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटी घसीटो और बेटी का अपमान करो तक पहुंच चुका है और पता नहीं ये देश कहां से कहां तक जाएगा। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। हमारे देश में जिन्होंने हमारे देश का सम्मान किया, हमारे देश का विदेशों में नाम ऊंचा किया, उनका ही अपमान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जंतर मंतर पर हो रहे धरना प्रदर्शन की, जो कि शांतिपूर्वक वहाँ पर आंदोलन कर रहे यहाँ के खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, उनका अपमान किया जाता है। बीती 28 मई को जिस दिन यहाँ पर नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई संसद भवन का उद्घाटन किया है और उसी दिन जंतर मंतर पर यहाँ हमारे देश में बहुत बड़ा कांड हो जाता है। हमारे देश की जो बेटियां, जिन बेटियों ने विदेशों में नाम किया, हमारे देश के लिए मेडल जीत कर लाई, उन बेटियों को जमीन पर घसीटा जाता है, तिरंगे को जमीन में पटक दिया जाता है, तिरंगे को नोचा घसोटा जाता है, उन बेटियों को नजरबंद कर दिया जाता है, उठा करके जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री जी चू तक नहीं करते। बड़ी सोचने वाली बात है कि हमारे देश में ये सब हो रहा है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कान में तेल डाल करके आराम से बैठे हैं, उनके पास से कुछ नहीं जाता है। सोचने की बात है ना कि एक तरफ नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बोल चुके हैं, और एक तरफ ये भैया क्या क्या बात बोल रहे हैं। महिलाओं को जो विदेश से यहाँ पर मेडल जीत के लाती हैं, उनको ये अपनी बेटी बोलते हैं, अपने परिवार की सदस्य बोलते हैं, लेकिन जब उन्हीं पर अत्याचार होता है और एक नेता जो बीजेपी का नेता है और वही उन पर अत्याचार करता है, तब इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि इनकी बीजेपी की पार्टी की बात है, पार्टी की बदनामी हो जाएगी। भाई अजीब बात है ना, सोचने की बातें हैं दोस्तों। ये हो क्या रहा है? एक तरफ ये जो सरकार है जाति विरोधी सरकार है, जहां पर 28 मई को जब इस देश में संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जबकि सबसे बड़ा पद हमारे देश में राष्ट्रपति का होता है, लेकिन इस सरकार ने राष्ट्रपति की वैल्यू नहीं करी। क्यों? क्योंकि वो एक एसटी समाज से हैं, उनको उद्घाटन में बुलाया तक नहीं गया। शायद उनके उद्घाटन में आने से इनका जो उद्घाटन है वो अपवित्र हो जाए। ऐसे ऐसे कैमरा जीवी हमारे देश में हैं, लेकिन विचार करिएगा ये माहौल क्या चल रहा है। अभी समय है जाग जाइए, क्योंकि लोकतंत्र बहुत ही ज्यादा खतरे में है। अब लोकतंत्र का ला नहीं बचा है। विचार करिएगा, अगर अभी खिलाड़ियों का नंबर है तो आगे आपका भी हो सकता है, लेकिन अगर अभी आप नहीं जीते तो फिर कब जीतेंगे? आपको सोचना है, विचार करना है। आज खिलाड़ी हमारे देश की आन बान शान घसीटे जा रहे हैं सड़कों पर, लेकिन हाँ मजाल है आप कुछ बोल दें, मजाल है सरकार कुछ बोल दे। इसीलिए कहता हूं, जागिए, जगाइए और लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। इस वीडियो को अन्य लोगों में भी पहुंचाइए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।